दोस्तों, आज मैं आपको एक मजेदार और इमोशनल एपिसोड की कहानी सुनाने वाली हूँ। द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 का 8वां एपिसोड। अगर 7वां एपिसोड नहीं देखा है तो टेंशन मत लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मनम से। वह एक स्वप्निल अवस्था में है, जैसे किसी अधूरी ख्वाहिश को जी रही हो। उसकी उंगलियों में एक अंगूठी है जो उसकी कहानी का एक गहरा हिस्सा मालूम पड़ता है। मनम अपने आप से बुदबुदाती है, क्या मैं फिर वही सपना देख रही हूँ? उसकी आंखों में सवाल है, उसकी आवाज में उलझन। जब वह उस अंगूठी को देखती है तो मानो अतीत की परछाइयों से जूझ रही हो। अगले दृश्य में दाह के परिवार और गजू के बीच की बातचीत एक अजीब सी बेचैनी को हवा देती है। गजू अपनी योजना को सामने रखता है, चलो पार्टनर बनते हैं। मैं तुम्हारी मदद से पास्ट और फ्यूचर में जा सकता हूँ, स्टॉक्स और लॉटरी नंबर सब बता सकता हूँ, पर बदले में मुझे दाह चाहिए। उसकी बातों में लालच की एक झलक है, लेकिन दाह ठंडी आवाज में जवाब देती है, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं चाहती। यह आदमी बस अपने फायदे के लिए सब कर रहा है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन उसके शब्दों में मजबूती। गजू की चालाकी और दाह की भावनाओं के बीच एक तनाव भरा पल आता है। जब दाह उससे कहती है, तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो उसकी आवाज में गुस्सा भी है और निराशा भी। लेकिन गजू पलटकर उसे दोषी ठहराता है, मानो हर गलत कदम का कारण वही हो। दृश्यों का प्रवाह हमें सुनू के घर तक ले जाता है। मनम उसे सवालों के घेरे में लेती है, क्या तुमने तिजोरी खुला छोड़ा था? क्या तुमने पासपोर्ट बदल दिया था? सुनू के चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है, जैसे वह एक ऐसी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा हो जो उसकी नहीं थी। दाह और गजू की कहानी के बीच एक और गहरी परत उभरती है। दाह अपने चौथे पति के ख्वाब को लेकर किसी अजनबी से मिलती है, लेकिन वह अजनबी ठंडे स्वर में कहता है, मैं शादी में रुचि नहीं रखता। दाह की आंखों में उदासी है, पर वह हार मानने वालों में से नहीं। एक पल ऐसा भी आता है जब गजू अतीत की ओर झांकने की कोशिश करता है। वह अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन नाकाम रहता है। उसके शब्दों में दर्द है, मेरी शादी टूट गई थी, मैं फेल हो गया था। वहीं दाह उसकी इस हालत पर कड़ा जवाब देती है, तुम बस एक धोखा हो। आखिरी दृश्य तक पहुंचते पहुंचते कहानी के किरदार अपनी अपनी उलझनों में घिरते हैं। दाह एक जगह पर अपने पिता के अंतिम संस्कार में मौजूद है। उसके चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें हैं, जब उसे बताया जाता है कि उसके पिता ने बहुत कर्ज लिया था जिसे अब उसे चुकाना होगा। गजू अपनी भावनाओं को संजोए दाह के पास पहुंचता है। सबसे पहले वह उसके पिता को श्रद्धांजलि से देता है। उसके हाव भाव में अपनापन और सांत्वना की झलक है। फिर वह धीरे से दाह के कंधे पर हाथ रखता है, मानो उसे हर दर्द से उबारने का वादा कर रहा हो। दाह जो अब तक खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, अचानक टूट जाती है। उसकी आवाज कांप उठती है, तुम कौन हो? और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वह अपने पिता की यादों में खो जाती है, जैसे कि वह अपनी खोई हुई दुनिया को पुकार रही हो। सीन बदलता है और अब दाह गोल्ड प्लेस में है। वहां उसकी मुलाकात गरे से होती है, जो उससे पूछती है, क्या तुमने गजू के साथ अच्छा समय बिताया? दाह के चेहरे पर हल्की सी उदासी और दृढ़ता है। वह जवाब देती है, मैं किसी को अपना चौथा पति बनाने के लिए गई थी, मुझे आगे बढ़ना होगा। उसकी आवाज में खुद को साबित करने की एक जिद और दिल के कोने में एक टीस महसूस होती है। गणेश अपनी माँ से पूछता है, क्या तुम दाह पर विश्वास करती हो? क्या वह कुछ भी करने में सक्षम है? इन सवालों के साथ वह भी उलझन में है, जैसे कि अपने अंदर की सच्चाई खोज रहा हो। इसी बीच एक हल्का लेकिन अप्रत्याशित मोड़ आता है। सुनू, जो बार में किसी लड़की के साथ डांस कर रहा होता है, अचानक मुसीबत में घिर जाता है। लड़की का पति उसे पकड़ लेता है और गुस्से में सवाल करता है, तुम मेरी पत्नी के साथ ये सब क्यों कर रहे हो? सुनू के चेहरे पर घबराहट है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, ये गलत फहमी है, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन मामला बिगड़ता जाता है और सुनू को अपनी गलती सुधारने के लिए पैसे देने की पेशकश करनी पड़ती है। डोंगी और ग्रेश के बीच भी कुछ तनावपूर्ण क्षण आते हैं। डोंगी उसे पकड़ लेती है और उसकी आंखों में गुस्से और नाराजगी का सैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन जब ग्रेश माफी मांगती है तो डोंगी धीरे धीरे उसे छोड़ देती है। एक और दृश्य में दाह अपने चौथे पति को ढूंढने के लिए तैयार हो रही होती है। वह गजू से साथ चलने को कहती है और इस सफर में उनके साथ अयंता भी जुड़ जाता है। उनके बीच हल्की फुल्की बातें होती हैं, लेकिन गजू का ध्यान पूरी तरह से दाह पर है। वह उसके लिए बर्फ लाने की योजना बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि यह दाह को खुश कर सकता है। बर्फ लाते वक्त उसकी मासूमियत और जिद भरी कोशिशें दिखाती हैं कि उसके इरादे साफ हैं।
गजू दाह के लिए बर्फ लाकर उसे थमाता है। दाह उसे देखती है और एक पल के लिए भावनाओं से भर उठती है। उसकी आंखों में यादें तैरने लगती हैं और वह अपने अतीत में खो जाती है। बर्फ को चखते हुए वह रोने लगती है, मानो यह पल उसके लिए किसी अधूरे ख्वाब को पूरा करने जैसा हो। इसी बीच दाह का पास्ट भी खुलता है। वह एक शॉप में चोरी करती दिखाई देती है। एक बूढ़ी महिला उससे टकराती है और अपनी कहानी साझा करती है। वह दाह को बर्फ खाने को देती है जो कि गजू ने उसके लिए लाया था। बर्फ का वह स्वाद उसके अतीत की कड़वाहट को कुछ देर के लिए भूलने का जरिया बन जाता है। आखिरकार गजू दाह को लॉटरी नंबर देता है और कहता है, तुम आज एक टिकट खरीद लेना। जब दाह लॉटरी जीत जाती है तो वह स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में खुशी और अविश्वास के मिले जुले भाव हैं। गजू उसकी ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, यह सिर्फ बिजनेस है। लेकिन उसकी मुस्कान में छुपी भावनाएं कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। दोपहर की हलचल के बीच वह तेज कदमों से काम पर जा रहा था। तभी उसने अचानक एक चमचमाती गाड़ी देखी और ठहर गया। गाड़ी उसे जैसे किसी बीते समय की याद दिला रही थी। उसके भीतर कुछ खटपट सी हुई। अतीत के दरवाजे खुले और दाह का चेहरा उसके ख्यालों में आ गया। वह पल जब दाह एक मशहूर सेलिब्रिटी हुआ करती थी उसके दिमाग में साफ उभर आया। इसी बीच गणेश अपने भीतर की सुगंध से मानो अतीत को महसूस कर रहा था। ये वही खुशबू है, उसने बुदबुदाया, जो दाह के वक्त थी। वह दाह की यादों में डूबता गया। उसे वही व्यंजन परोसा गया जो कभी दाह के साथ उसने खाया था। हर निवाला उसके भीतर पुरानी यादों को फिर से जिंदा कर रहा था। डोंगी अचानक उसके सामने आ गई। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, उसने कहा, मानो उसे देखकर सारी बातें अचानक होंठों पर आ गई हों। डोंगी की निगाहें ग्रेश की ओर घूमी। उसने इशारा किया और एक गहरी सांस ली। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने कहा। विषय एक पुराने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा था। क्या वह अब भी वैलिड है? डोंगी ने हिचकते हुए हामी भरी। अगले दिन डोंगी जिम में खुद से जूझ रही थी। मैं कब तक ऐसी रहूंगी? उसने बुदबुदाते हुए वजन उठाया। ग्रेश पास खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुराई। इतनी मेहनत मत करो, खुद को चोट पहुंचा लोगी, उसने कहा। डोंगी थकी हारी लेट गई। ग्रेश ने ठंडे वातावरण की शिकायत करते हुए कहा, हमें कहीं और चलना चाहिए। कुछ समय बाद गोल्ड प्लेस में डोंगी को ड्रिंक दी गई। तुम शादी में उठ क्यों नहीं पाई थी? उसे छेड़ा गया। डोंगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोटी हो गई हूं। गणेश ने उसकी बात को मजाक में लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर तुम शादी कर लेना और हम उस बिल्डिंग को बांट लेंगे। डोंगी ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हें मैं पसंद नहीं करती। इसी बीच एक और नाटकीय मोड़ आया। एक लड़की फोन में चैट कर रही थी जब अचानक दूसरी लड़की उसे टकराकर गिरा देती है। फोन टूट जाता है। तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, उसने गुस्से से कहा। दूसरी लड़की हंसती है। क्या किसी ने कुछ कहा है? तुमने कुछ नहीं सुना? तभी ता वहां पहुंचता है, स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन माहौल में हल्का तनाव बना रहता है। रात में दाह और मनम गाड़ी में बैठे थे। मनम ने दाह को गाड़ी की चाबी थमाई। मेरे पास कैश नहीं है, ये गाड़ी ले लो और उससे दूर हो जाओ, उसने कहा। दाह ने मना कर दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता और थोड़ी वेदना थी। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बताओ कि मेरी माँ से कौन मिल रहा है और क्या डील कर रहा है। मनम ने उसे शांत किया। तुम जानती हो कि वह मेरी बात नहीं मानेगा। दाह ने मनम को लॉटरी टिकट दी। यह 2.3 बिलियन वन का है। मैंने गद से नंबर लिया और जीत गई। इसे ले लो और गवेज को मुझसे दूर रखो। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द छुपा हुआ था। वह चली गई, अपनी छवि पीछे छोड़कर। उधर सुनु घर में था। उसने अपने लॉकर की जांच की, लेकिन वह खाली था। फोन पर कोई धमकी दे रहा था, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगा। सुनु ने समय मांगा और फिर मनम के पास गया। वह सो रही थी। उसने उसका लॉटरी टिकट चुराने की कोशिश की, लेकिन गजू अचानक वहां आ गया। गजू के सवालों के बीच रिंग का जिक्र हुआ। यह रिंग दाह को उस व्यक्ति ने दी थी जिसने उसकी जान बचाई थी, गजू ने कहा। उसकी आवाज में संदेह और खोज की भावना थी। दाह ने धीरे से हामी भरी। मुझे उसका चेहरा याद नहीं। वहां धुआं था, सब कुछ धुंधला था, लेकिन उसने मुझे रिंग पहना दी थी। अतीत के दृश्यों में स्टोरेज रूम में आग लगी हुई थी। गजू ने दाह को बचाया और रिंग पहनाई। मलबा गिरा और सब कुछ धुंध में खो गया। मनम ने अचानक सपना देखा और जाग गई। वह चिल्लाई। उसी वक्त गजू ने दाह से कहा, मैं सब साफ कर दूंगा। मुझे लगता है मुझे तुम्हें बचाना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों,
अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।